मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। हम्द व सलात के बाद अज़ीज़ दोस्तों, बुज़ुर्गों और भाइयों, बिलखुसूस हज़रात उलमाए किराम, उस्ताज़ुल हुफ़ाज़ हज़रत अल्लामा कारी हबीबुल्लाह साहब अलैहि रहमा के उर्स मुबारक के ख़त्म पाक के सिलसिले में आज इस महफ़िल मुबारका के इनेकाद है। अल्लाह हम सब को इखलास की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। इस महफ़िल मुबारका को अक़ायद की पुख्तगी, आमाल की दुरुस्तगी और हमारे गुनाहों की माफ़ी का सबब बनाए। आप लोग इत्मीनान से बैठें, तशरीफ़ रखें जी। फ़ोटो का सवाब कितना मिलता है? बैठ जाएँ आराम से, अल्लाह खुश। और ये मोबाइल नीचे करें, पिछलों को तकलीफ़ हो रही है। 2-4 लोग वीडियो बना लें, बाकियों को दे दीजिएगा। आप थोड़ी इत्मीनान से बैठें, अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फ़रमाए। फ़ोटो तो नफ्सियाती मसला बन गया है, इसको नफ्सियाती मसला थोड़ी बनाएंगे। अल्लाह आपको खुश रखे। और ना कोई इसके इतने ज़्यादा फ़ायदे नज़र आ रहे हैं सोसाइटी में। इत्मीनान से बैठें, अल्लाह आपको बरकत दे। 2-4 बातें सुने मेरी। और वैसे भी अगर मोबाइल पे आपको हम चाहिए थे तो मोबाइल पे बड़े दस्तयाब हैं, फिर ना आते, मोबाइल ही आ जाता। तो खुद आए ना चल के, ताकि आपसे बात हो सके। तो आप इसलिए सुकून से बैठें और मेरी बात सुने। अल्लाह जज़ाए खैर दे। अज़ीज़ भाइयों, इंसान दुनिया में आता है, फिर उसने यहाँ वक्त गुजारना होता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मकसद तो हर बंदा ही बनाता है कोई ना कोई जीने का, लेकिन बहुत सारे लोग मकासद हसना नहीं तय कर पाते, अपनी ज़ात के चुंगल से बाहर नहीं आ पाते। उनकी ज़िंदगी अपने आप से शुरू होती है, अपने ऊपर ख़त्म हो जाती है। अपनी तामीर कैसे की जाए, अपने आप को शोहरत कैसे दी जाए, अपने आप का इस्बात लोगों के सामने कैसे किया जाए, अपने आप को साबित कैसे किया जाए, इसी में वक्त गुजर जाता है। ये चीज़ें चूँकि मकासद हसना नहीं होती, लिहाजा सोसाइटी के अंदर जो मौसर चीज़ें होती हैं, जिनकी तासीर होनी होती है, वो पैदा नहीं होती। जब आप सिर्फ़ अपनी ज़ात के चक्कर में रहते हैं तो फिर ज़ाहिर है अगर आप इस चक्कर में हैं तो सामने वाला भी इसी मामले में है। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह ने बड़ी सादी बात की। किसी ने कहा हुज़ूर लोग मुखलिस नहीं, तो आप फरमाने लगे अपने आप से पूछ ले, जितनों के साथ तू मुखलिस है उतने ही तेरे साथ लोग मुखलिस। मुख्तसर सी और जामे सी बात है। अगर तू लोगों से नफ़ा लेना चाहता है, इस्तेमाल करना चाहता है, तो लोग भी तेरे साथ इसी तरह ही हैं। जब ज़िंदगी में इंसान मकासद का तयन नहीं करता, ये रोज़ी रोटी कमाना, शोहरत हासिल करना, माल के पीछे भागना, ये मकसद नहीं, ये ज़ात की लड़ाई है। और चूँकि ये वादा है अल्लाह ताला का कि रिस्क मिलेगा, इसलिए इसके ऊपर बहुत ज़्यादा तशवीश का इजहार करना और कठिन अपने आप को बना लेना वैसे ही दुरुस्त नहीं। मकासद हसना अगर ज़िंदगी में बना लिए जाएं, जितने मदारस दीनिया होते हैं ना, इनमें सिर्फ उलमा की खिदमत नहीं होती। जितना दीन का काम हुआ इसमें सिर्फ उलमा की खिदमत नहीं। ये उलमा मेरी बात की तायीद करेंगे। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कई कई लाख की ज़मीन मुफ्त में वो वक्फ़ कर देते हैं मदारस के लिए, और मुखय्यर हज़रात का बहुत बड़ा ताब। उन लोगों के नाम भी नहीं आते, उनकी पट्टियाँ कम लगती हैं। ये सारा उन लोगों के ताबुन से सिलसिला चलता है, तो वो भी तो एक मकसद रखते हैं ना, वो भी तो साथ शामिल होते हैं ना। बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूँ जिन्होंने बड़ी बड़ी दर्जनों मसाजिद बना दी, लेकिन अपना नाम नहीं आने दिया। कोई मकसद तो तय किया ना ज़िंदगी में। मैं मस्जिद के अंदर ना नमाज के बाद फजर के थोड़ी सी वाक के लिए जाया करता था, तो मैं कई दफ़ा वापस लौटता, इशराक चाश्त का वक्त करीब हो जाता, तो एक बूढ़े बाबा जी साइकिल पे आते, हमारी मस्जिद के गले में 10-20 रुपये डाल जाते।
मैंने उनसे एक दिन कहा कि आप हमारे मोहल्ले के नहीं, यहाँ के करीबी लोगों को मैं ज़ाहिर जानता हूँ, आप कहीं बाहर से आते हैं और कई दफ़ा मैंने देखा है। वो कहने लगे मौलवी साहब मैं गरीब आदमी हूँ, मेरी ज़िंदगी का एक मिशन है कि हर मस्जिद में मेरे नाम की एक ईंट लग जाए। तो मैं ना 20 मस्जिदों में जाता हूँ साइकिल पे बैठ के, तो चूँकि मेरे पैसे बड़े थोड़े से हैं, 20-50 रुपये, तो किसी के हाथ में देना क्या, किसी को दूंगा, मैं गले में डाल के आ जाता हूँ। आप अपनी ज़िंदगी में अगर मकासद बना लें, यानी थोड़े दिन पहले ख़बरों में एक शख्स रहा, वो एक बहुत बड़े सरकारी ओहदे से फारिग हुआ है, उसने बड़ी बड़ी गाड़ियों में वक्त गुजारा है, अब उसने एक चांद गाड़ी रख ली है। वो करता क्या है, मुकद्दस और आग इकट्ठे करता है। वो कहता है मैंने मकसद बना लिया है कि जिस सफ़े पर कुरान पाक की आयत लिखी है मैंने उसे संभालना है। मकासद जब आप तय कर लेते हैं, उसमें सफ़र में कई दफ़ा स्पीड ब्रेकर भी आएगा, कई दफ़ा दुश्वारी भी आएगी, धुंध भी आएगी, आपको रास्ते भी बंद मिलेंगे, लेकिन शर्त यह है कि आपने कोई मकसद तय कर लिया है। अगर तो तय कर लिया तो थोड़ी देर के बाद वो धुंध छट जाएगी, बादल हट जाएंगे, सूरज निकल आएगा, रास्ता साफ हो जाएगा, लेकिन शर्त यह है कि आप मुसाफिर हैं कि नहीं। कुरान मजीद ने ना इस उम्मत के ज़िम्मे मकसद लगाया है। फरमाया कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, तुम बेहतरीन उम्मत हो, तुम्हें लोगों के नफ़े के लिए बनाया गया है। तअमुरूना बिल मारूफ व तनहूना अनिल मुनकर, ये जो बिल मारूफ है इसका मतलब ये है कि तुमने सोसाइटी में खैर आम करनी है, और ये जो मुनकर है इसका माना ये है कि तुमने जो चीज़ें बुरी हैं उससे सोसाइटी को दूर करना है। माना क्या है, मुसलमान का वजूद इस बात की अलामत बने कि जहाँ मुसलमान है वहाँ अब खैर बटेगी। किसी मुसलमान का किसी जगह वजूद होना इस बात की अलामत होता था कि यहाँ से अब शर दूर हो जाएगी, क्योंकि इस उम्मत की तारीफ ये है कि ये लोगों को भलाई का हुक्म देगी और बुराई से रोकेगी। मकसद के तहत जब आप ज़िंदगी गुजारते हैं, जब आप देखें ना, क्योंकि हमारा अब दौर आया क़वाले ज़र्री पढ़ने का, और हम तो इतने सियाने हो गए हैं कि हमने अपने स्कूलों की दीवारों पर अंग्रेज़ों के कौल लिख लिए। कई दफ़ा दिल करता है पूछने से कि मियाँ नबी करीम अलैहिस्सलाम की सारी हदीसें याद हो गई हैं जो आप इधर चल निकले हैं? आपको सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई बातें कितनी याद हो गई जो आपने इधर उधर भी देखना शुरू कर दिया? वो जी आज एक बात पड़ी थी आप तक पहुंचा रहा हूं। ओ मियाँ तू उसे छोड़, आप मेरे दिल आमना के लाल की बातें करें, तू सरकार की बात कर। ना इल्मा विच फसा सानू, तू यार दी गल सुना सानू। सरवरे कायनात अलैहिस्सलाम की आप कोई एक बात भी लेंगे तो वो आपको दस्तूर ज़िंदगी देगी। नौजवान मेरी बात पर गौर करें, हमारे यहाँ चूँकि हर जुमे हदीसें पढ़ी जाती हैं और मुफ्त में पढ़ी जाती हैं, आपको मोटिवेशनल स्पीकर के पास 5,000 रुपये की सीट बुक करानी पड़ती है, मौलवी साहब के पास थोड़ी करानी पड़ती है। वो तो आपको गुजारिश करते हैं कि मेहरबानी करना अगले जुमे टाइम पे आ जाना, तो इसके बावजूद भी लोग नहीं आते। अगर हम सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम की बातें गौर से पढ़ें तो वो हमें मंशूर दें जीने का। सिर्फ आप गौर कर लें एक जुमला हदीस पाक का, हुजूर ने फरमाया तुम में से बेहतर वो है जो लोगों के हक में बेहतर है। लो बस इस पे जिंदगी गुजारी जा सकती है, इस एक जुमले पर, सरकार के इस एक फरमान पर बंदा जिंदगी गुजार सकता है। हुजूर ने फरमाया तुम में से बेहतर वो है जो लोगों के हक में, मैंने बेहतर बनना है अपने उस्तादों के हक में, बेहतर बनना है अपने मशाइख के हक में, मैंने बेहतर बनना है अपने माँ बाप के हक में, बेहतर बनना है अपने बहन भाइयों के हक में, फिर उसके बाद मैंने बेहतर बनना है अपने ससुराल के हक में, फिर मैंने बेहतर बनना है दोस्तों के हक में, फिर मैंने बेहतरीन बनना है औलाद के हक में, फिर मैंने बेहतरीन बनना है मोहल्ले की मस्जिद के हक में, फिर मैंने बेहतरीन बनना है उन लोगों के हक में जो मेरे साथ ताल्लुक़ रखते हैं। एक बात पर आप अपनी ज़िंदगी बिता सकते हैं, शर्त यह है कि कोई मंशूर मिल जाए। खाना पीना सोना घूमना ये तो मेरे भाई मजबूरन भी लोग करते हैं, ये तो वो भी करते हैं जो नज़रियाती नहीं है, किसी मज़हब के मानने वाले नहीं। अगर ज़िंदगी बामकसद ना हो तो जो सलाहियतें अल्लाह ताला ने अपने फ़ज़ल से दी होती हैं वो भी ज़ंग आलूद हो जाती हैं।
बहुत बड़े बासलाहियत लोग, कमाल सोच रखते, कमाल बोलने की ताकत रखते, लेकिन वो साबित क्या कर रहे हैं? अपना आप बता क्या रहे हैं कि मैं भी होता हूं। यानी इतनी सलाहियत थी उनके अंदर कि वो, मैं पहले भी शायद आपने बात सुनी हो, मैं अक्सर दोस्तों से कहता हूं कि अगर मेरे अंदर अपने हक में कायल करने की सलाहियत है तो अल्लाह रसूल के हक में कायल करने की भी है। लेकिन मैं अपने हक में कायल करना हो, अपना सौदा बेचना हो तो सियाना हूं, नमाज की दावत देनी हो तो फिर कहता हूं मैं तो एडा पढ़े ही नहीं। ओ खुदा के बंदे, जब आप नजरियाती होते हैं, जिंदगी में मकसद बनाएं, मकसद, और फिर उसके लिए आप निकल खड़े हों, पास होना जरूरी नहीं, इम्तिहान में बैठना जरूरी है, मंजिल मिलना जरूरी नहीं, सड़क पे चढ़ना जरूरी है। अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम दुनिया में आए, डट के दीन की तबलीग की, डट के, और पैगंबर की ज़ात मुअस्सर होती है। लेकिन 950 साल हज़रत नूह अलैहिस्सलाम तबलीग करें और बंदे चंद कलमा पढ़ें। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम कामयाब होकर तशरीफ़ ले गए। मेरी बात को समझना आप। हमारा क्या ख्याल है कि कामयाब सिर्फ वो है जिसके पोस्टर ज़्यादा छपते हैं, इसकी गाड़ी में लोग ज़्यादा पीछे भागते हैं। और खुदा के बंदे, बात को समझो। आप गौर करो कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का चंद लोगों ने कलमा पढ़ा, लेकिन हज़रत नूह कामयाब रहे। क्यों भला? उनके जिम्मे रब ने लगाया था कि आपने ड्यूटी करनी है, उन्होंने ड्यूटी पूरी की। बाकी दिल फेरना तो रब के दस्ते कुदरत में है, फेरे चाहे। चलें सादा करते हैं, जल्दी समझ में आ जाएगा। माली दा कम पानी देना, बात जरा जल्दी समझ में आएगी। माली दा कम, वो पर मशका पावे। वो अगर सोया तो गाफल है, अगर टाइम पे नहीं आया तो गाफल है, उसने ज्यादती की। माली दा कम पानी देना ते पर मशका पावे। अगू खालक दा कम फल फुल लाना, लावे या ना लावे, ड्यूटी तो करे ना, मकसद तो पूरा करे ना मेरे भाई। आप जिम्मेदारियों का तो एहसास करें ना, बा मकसद तो। ये जिन लोगों के आप उर्स मनाते हैं ना, जिन लोगों के नाम पर हम जमा होते हैं, उर्स कभी भी बुजुर्ग का नहीं होता, उर्स उसकी बुजुर्गी का होता है। उर्स उसकी बुजुर्गी का होता है, उसकी तालीमात का होता है, उसके काम का होता है, उसके पैगाम का होता है। बात को समझ लें आप। खुदा के बंदो, ये आप जब, मैं और आप जब जमा होते हैं ना, तो मकसूद ये होता है कि यार ये बंदा कुछ करके गया दुनिया से। ये देखो, ये जो लोग आए हैं, जो लोग उसके पास बैठे हैं, जो उसके पढ़ाए हुए आगे पढ़ा रहे हैं, तो इसका मतलब है ये शख्स कुछ है। और मैं आपको एक और बात भी अर्ज करूं, जो लोग दुनिया में काम करते हैं ना, उनका किसी का, उनके लिए ये भी ज़रूरी नहीं कि कोई उनका सजादा नशीन ही हो। जो बंदा नजरियाती होता है उसके तो हज़ारों से ज़्यादा नशीन होते हैं। उसने तो बड़े लोगों को फैज़ दिया है, जगह जगह उसके सजादा नशीन है। उसको कोई ज़रूरी है कि आप किसी एक शख्स के आईने में ही उस बंदे को देखें? उसका हर शख्स शागिर्द, जब उसका आईना नज़र आएगा उसका सजादा नशीन भी नज़र आएगा। अगर मुरीद उस डगर पे चल निकला है और वो उसका पूरा आईना है तो वो सजादा भी है। अपनी ज़िंदगी जब बामकसद, देखें ना, एक हदीस है रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप कभी बात को समझ लें। हुजूर ने फरमाया, मोमिन वो है जो अपने लिए पसंद करे वही अपने भाई के लिए पसंद करे। इस हदीस को नाफिज कर लें, ज़िंदगी में नाफिज कर लें, आपका मकसद बन जाएगी। मुझे बताएं, को बंदा इस हदीस पे अमल करे कि जो अपने लिए पसंद करना है वही भाई के लिए पसंद करना है। जाली दवाइयाँ बिकेंगी, मिलावट वाली चीज़ें बिकेंगी, ये सारे काम गलत होंगे। कोई ठेकेदार कम मटेरियल डाल के पुल बनाएगा, इसलिए कि वो तो कहता है मैंने इस फरमान पे चलना है कि जो अपने लिए पसंद करना है वही अपने भाई के लिए पसंद करना है। कभी भी दो दो मरले के लिए लोग एक दूसरे का गला नहीं काटेंगे। वो कहेंगे यार कारना वाला प्लाट मुझे पसंद है, हुजूर ने फरमाया जो पसंद अपने लिए हो वो भाई को दे दो। तो मैं चाहता हूं कि तू मेरा भाई है, लिहाजा तकसीम इस तरह की कर ले कि मुझे ये अपने लिए पसंद है, तो इसी में आ जाते हैं। अपनी ज़िंदगी नज़रियाती बनाएं। वक्त ज़ाया हो रहा है और सियाने सियाने लोगों का टाइम ज़ाया हो रहा है। जब आप किसी पर तबसरा करने बैठते हैं तो
वो किसी शायर ने कहा था कि शिकवाए जुल्मते शब से तो कहीं बेहतर था, शिकवाए जुल्मते शब से तो कहीं बेहतर था, अपने हिस्से की कोई शम्मा जलाते जाते। फलाने ने कुछ नहीं किया, फलाने ने कुछ नहीं किया, फलाने, ओ चल यार छोड़, तू ही कुछ कर ले। अपने हिस्से की कोई शम्मा जलाते जाते। जिंदगी बामकसद, बामकसद। आरफ रूमी फरमाते हैं